प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल का ऐतिहासिक दौरा शुरू। रवाना हुए पीएम शाम 6:30 बजे तेल अवीव पहुंचेंगे। मोदी के स्वागत में इजराइल के पीएम तोड़ेंगे प्रोटोकॉल। एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे नेतन्याहू। मोदी के 3 दिन के दौरे के दौरान आतंकवाद के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत। रक्षा के साथ कृषि, स्टार्टअप के क्षेत्र में होंगे करार। मोदी के इजराइल दौरे के दौरान फलस्तीन नहीं जाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा फलस्तीन के मामले पर हमारे से होना चाहिए बदलाव। सीमा पर चल रहे विवाद के बीच G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी में मोदी शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात। चीन के उप विदेश मंत्री ने दी जानकारी। डोकलाम में जारी तनातनी के बीच चीन की एक और उकसाने वाली कार्रवाई। हिंद महासागर में तैनात की जंगी पनडुब्बियां। सिक्किम सेक्टर में भारतीय बंकर को तोड़ने में बुलडोजर का चीन ने नहीं किया इस्तेमाल। सेना के जवानों से धक्का मुक्की की खबर से भी किया इनकार। सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानने से पाकिस्तान ने किया इनकार। कहा यह यूएन का फैसला नहीं, भारत को खुश करने के लिए ट्रंप का फैसला। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद सलाहुद्दीन की सुरक्षा कड़ी। पाकिस्तानी एजेंसी ने कई स्तरों पर बढ़ाई सुरक्षा। पुलवामा में पिछले 24 घंटों से एनकाउंटर जारी। तीसरा आतंकवादी मारा गया। एनआईए की जांच में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बेनकाब। पाकिस्तान से पैसे लेकर घाटी में गड़बड़ी फैलाने का खुलासा। सैयद अली शाह गिलानी समेत अलगाववादी नेताओं को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से दी जाती है फंडिंग। जांच में हवाला रूट का खुलासा। हुर्रियत के बिट्टा कराटे समेत 5 आरोपियों से एनआईए की पूछताछ। पाकिस्तान से फंडिंग पर दागे गए सवाल। सूरत पुलिस ने कपड़ा व्यापारियों पर बरसाई लाठियां। जीएसटी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने किया प्रदर्शन। जीएसटी लागू नहीं किए जाने से खफा। जीएसटी लागू होते 22 राज्यों के हटाए गए चेक पोस्ट। हर साल होता था 2300 करोड़ रुपए का नुकसान। जीएसटी लागू होने से दिल्ली के बाजारों में नई भीड़ और सुस्ती। बिक्री में 70% तक आई गिरावट। जीएसटी लागू होते ही जयपुर की मंडियों पर ताले। 247 दुकानों के शटर गिरे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग। हमने चुनाव आयोग से मांग की कि तेज प्रताप यादव की विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया जाए। बिहार में महागठबंधन पर दरार की खबर को नीतीश ने नकारा। बोले हमारा साथ अटूट, वादों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। विपक्षी दलों में बिखराव को लेकर नीतीश का कांग्रेस पर हल्ला। एजेंडा तय करने की जरूरत। बीती रात कोलकाता पहुंची यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार। सीएम ममता से मांगेंगी औपचारिक समर्थन। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने सऊदी अरब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर आवाज बुलंद की। दिल्ली में आप के विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। ग्राउंड में गेट बंद करने का आरोप। दिल्ली की कोंडली की पूर्व बीएसपी पार्षद प्रियंका गौतम ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। ढाबा मालिक पर सवाल। एनसीपी के छगन भुजबल को राहत। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति दी। संजय दत्त के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। पूछा क्यों छोड़ा जल्दी। हिमाचल प्रदेश के पखलोक में भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के बीच सालाना संयुक्त युद्धाभ्यास का दूसरा दिन। रक्षा सहयोग में मदद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कन्नन की जमानत याचिका ठुकराई। जेल में गुजारने होंगे 6 महीने। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बड़ी मुसीबत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की याचिका खारिज की। बीजेपी ने कहा इस्तीफा दो। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप मामले में सुनवाई टली। 10 जुलाई अब आरोप तय होने की तारीख। कपिल देव, गोविंदा, रवि किशन पर वडोदरा की उपभोक्ता अदालत सख्त चीटिंग केस में किया समन।
बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वीडियो गेम और व्हाट्सएप देखना पड़ा महंगा। पटना के एसएसपी समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को नोटिस। यूपी सरकार ने मुगलसराय का नाम बदलने की मांगी इजाजत। दीनदयाल उपाध्याय नाम रखने का प्रस्ताव। बीजेपी नेता विनय कटियार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के किसानों की कर्ज माफी के आदेश पर लगाई रोक। कोऑपरेटिव बैंक्स को कर्ज माफी का दिया था आदेश। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सस्ती प्याज को खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। बम्पर पैदावार के बाद गिर गए दाम। पूर्णिया में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद आलम का विवादित बयान। कहा, भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान की बड़ी मुश्किलें। जमींदार कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड में अभियुक्त। कोलकाता में टीएमसी के सांसद सुगाता बोस को धमकी देने वाले गुंडे गिरफ्तार। घर पर आकर बोस की मां से की थी बदतमीजी। कन्नूर में सीपीएम के कार्यकर्ता पर हमला। पार्टी ने आरएसएस को ठहराया जिम्मेदार। पन्ना में राजघराने का संपत्ति विवाद एक बार फिर से गहराया। महारानी जितेश्वरी देवी ने लगाया ताला। दिल्ली के सीमापुरी में जबरन उगाही का मामला। कारोबारी से पिस्टल दिखाकर 10 लाख रुपए मांगे। जालंधर में 2 बसों में टक्कर के बाद भीषण आग। बाल बाल बचे सभी यात्री। ग्वालियर में घूस लेते कैमरे में कैद हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला। एक शख्स ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। मुरथल रेप केस में एक और आरोपी का डीएनए जांच के लिए भेजा गया। 50 से ज्यादा की हो चुकी है जांच। आंध्र प्रदेश के एक्साइज मंत्री के विवादित बोल। कहा, हेल्थ ड्रिंक्स है बियर, इसलिए उनकी सरकार कर रही है बियर को प्रमोट। अब तक मानसून की बारिश सामान्य से 6% ज्यादा। 8 जुलाई के बाद फिर से बारिश पकड़ेगी जोर। हरदोई में तेज बारिश से पुलिस चौकी से लेकर कई सरकारी कार्यालयों में घुसा पानी। सड़कों का बुरा हाल। पिथौरागढ़ में धाराचूला में लैंडस्लाइड और लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अरुणाचल में भारी बारिश से भूस्खलन। ईटानगर से कट गया संपर्क। असम में 2 लाख लोग प्रभावित। कई जगहों के रास्ते कटे। झारखंड के दुमका में भीड़ का टूटा कहर। रेप के आरोपी को महिलाओं ने पीट पीट कर मार डाला। साहिबगंज में पत्नी के हत्यारे पति की पीट पीट कर हत्या। गांव वालों ने पीट कर मार डाला। असम के बरपेटा में लोगों ने नशे में धुत 2 लड़कों की जमकर पिटाई की। लखनऊ प्रेस क्लब से 30 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर हिस्सा मामले में दलितों के मुद्दे को उठाने के लिए बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रांची के ओरमांझी में कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की। 1 महीने में 4 किसानों ने दी जान। जिनाद हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि बढ़ाई गई। फरीदाबाद पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होगा। दिल्ली के गाजीपुर में महिला यात्री के साथ ऑटो ड्राइवर ने रेप किया। ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली सिटी गाजियाबाद के विजयनगर में महिला से रेप की कोशिश। विरोध करने पर महिला को मार दिया चाकू। लुधियाना में कांग्रेस के मंत्री की बेटी के खिलाफ केस दर्ज। हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने रोका तो पुलिस से बदतमीजी की। लुधियाना पुलिस ने नेपाली नौकर को किया गिरफ्तार। दोस्तों के साथ मिलकर लूट की कोशिश। लुधियाना में बारात में शामिल लोगों पर अज्ञात युवकों ने धारदार हथियार से किया हमला। लुधियाना में एएसआई गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इंदौर में पहली पत्नी ने पति की शादी में किया हंगामा। बिना तलाक दिए शादी कर रहा था। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नवजात बच्चे को जिंदा गाड़ने का सनसनीखेज मामला। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दारोगा की आत्महत्या में पीड़ित पत्नी का एसएसपी पर आरोप। पैसे के लिए कर दी गई हत्या।
जोधपुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बापू ने समर्थकों को दी नसीहत, का सोशल मीडिया पर न लिखें भड़काऊ बातें। जिले के मोती नगर में स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, 15 दिन बाद भी चोर गिरफ्त से बाहर। कोची में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए किया आवाज। विशाखापट्टनम में विपक्षी पार्टियों ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने की मांग की। डेंगू मलेरिया के बीमार मरीजों के आंध्र प्रदेश में बड़े मामले। झांसी में सीवर टैंक में फंस गई गाय को बचाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नकली नोट छापते पकड़े गए 2 युवक, कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, 3000 के नकली नोट बरामद। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में लंगर तैयार करते समय हादसा, पैर फिसलने से गर्म पानी से भरी कड़ाही में गिरने से 60% झुलस गया युवक। छत्तीसगढ़ के बालोद में पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारकर युवक ने लगा ली फांसी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पड़ोस के युवक ने घर में घुसकर छात्रा से रेप किया। यूपी के फतेहपुर में सरकारी स्कूल के टीचर की गोली मारकर हत्या। कर्नाटक के भैंसादौड़ कंबाला को हरी झंडी, राष्ट्रपति ने लगा दी मुहर। लखनऊ में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने देखी फिल्म एक की रानी, गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा ने लिखी है। शिरडी साईं बाबा के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं अमिताभ और सचिन, दोनों को मंदिर प्रशासन ने दिया निमंत्रण। फिरोजाबाद के अभय अग्रवाल ने किया कमाल, महज 15 साल की उम्र में IIT में लेंगे दाखिला। तेलंगाना के निजामाबाद में तेंदुए को करंट लगाकर मारा गया। पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके रवि शास्त्री ने मुख्य कोच के लिए किया आवेदन। टीम इंडिया के लिए प्रोफेशनल मैनेजर रखेगी BCCI, 2 साल का होगा कार्यकाल। टीम इंडिया के पूर्व कोच कर्स्टन के साथ सालों बाद प्रैक्टिस करते नजर आए सुरेश रैना, ट्विटर पर साझा की तस्वीर। PCB चीफ ने ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर को लाहौर आने का दिया न्यौता, शहरयार खान ने दी जानकारी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करने पाकिस्तान की 6 सदस्यीय टीम पहुंची भुवनेश्वर। शाहरुख सलमान एक साथ शूट करेंगे गाना, फिल्म के लिए तैयार दिखेंगे। एक बार फिर पर्दे पर दिखेंगे इश्कजादे के अर्जुन और परिणीति साथ साथ। संजय दत्त को अजय देवगन ने अपनी फिल्म के लिए चुना, फरहान अख्तर भी होंगे। संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही फिल्म अगले साल ईद पर हो सकती है रिलीज, सोनम कपूर और दिया मिर्जा होंगी। मौनी रे के बाद अब टीवी की एक और अभिनेत्री फिल्मों में रखने वाली है कदम। मणिकर्णिका में दिखेंगी अंकिता लोखंडे। चीन में बाढ़ से 16 की मौत, 10 लापता, राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर। बॉस्टन में टैक्सी हादसे में 10 घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीरिया में ISIS के खिलाफ जंग जारी, अमेरिकी समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के अतिरिक्त सुरक्षा बलों को फ्रंट लाइन पर लगाया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का त्यौहार 25 जून को शुरू हुई थी यात्रा। केट मिडल्टन के टॉपलेस तस्वीर पर फैसला टला, फ्रांस की अदालत में होगा फैसला।